बेसिकली ये कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने प्लान किया हुआ हो, ये बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन था कि एक दिन मैंने अपने फ़ोन पे एडवर्टाइज़मेंट देखी और मैंने कहा लेट्स डू इट। और ये सब सफ़र का आगाज़ हुआ था जब मेरी ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ था। तब मेरा लॉ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था और मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई थी। तो फिर आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग। इनिशियल मैंने अपनी ट्रेनिंग की, उसके बाद आई वेंट फॉर एडवांस ट्रेनिंग एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर। उस वक़्त भी मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं इसको कंटिन्यूअसली परस्यू करूँगी, लेकिन बट देन इट हैपेंड, आई कुड नेवर स्टॉप। राइट तो सना ये बताइएगा कि आपको पैराग्लाइडिंग का शौक हुआ कैसे? क्योंकि अमूमन जो लोग एक बार छलांग मारते हैं, कड़वा घूंट पी लेते हैं, उसके बाद तौबा कर लेते हैं, लेकिन आपके केस में तो उल्टा हुआ है। आपके केस में तो आपने हाँ, मुस्तकिल इसको करना शुरू कर दिया, ये कैसे हुआ? ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उल्टा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बिफोर आई स्टार्टेड मुझे मालूम भी नहीं था कि ये एक स्पोर्ट्स एग्जिस्ट करता है। कभी किसी मूवी या पिक्चर्स के अंदर मे बी कोई मैंने इसके स्निपेट्स देखे हो, लेकिन आई हैड नो आइडिया ये कैसे करते हैं, पाकिस्तान में होता भी है कि नहीं, ये तो हाँ, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। मोस्टली पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में भी पैराग्लाइडिंग होती है। एग्ज़ैक्टली। इस तरह से मुझे भी नहीं, हाँ, इसी तरह मुझे भी नहीं मालूम था। और इनफैक्ट जब मेरा इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, जो कि एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था, तब भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको फर्दर परस्यू करूँगी। इट वाज़ मोर ऑफ कि जो आप कहते हैं ना, चलें ये भी एक्सपीरियंस करके देख लें। हुँ, लेकिन बस वो आप समझे एक्सपीरियंस ऐसा था कि आप उससे हट नहीं सकते। बहुत मुश्किल है फिर उसको ज़बरदस्त। छोड़ना। अच्छा, तो सना जिस तरह से अभी आपने कहा ना कि हम सबके ज़हन में भी यही चीज़ पहले आती है कि पता नहीं पाकिस्तान में होता भी है या नहीं है ये खेल। तो अगर ये स्पोर्ट है और आपने कहा कि आपने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली, तो ज़रा ये भी बताएँ कि आगाज़ कहाँ से करना है? अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो ट्रेनिंग किस तरह से ली जाती है और क्या इसका जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, वो सारा पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल है? और पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग जो है, वो कोई ख़ास ऐसी अकेडमीज़ हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ से लेनी पड़ेगी? पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट क्लब्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं पैराग्लाइडिंग की। डज़न्ट मैटर आप कौन से रीजन से, कौन से प्रोविंस से हैं, अगर आप पंजाब में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, हुंज़ा में हैं, इन सब जगहों पे कोई ना कोई क्लब ऑपरेट कर रहा है, जो आपको पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपका जो कोच होता है, वो अपना क्लब का जो इक्विपमेंट होता है उसी पे आपको ट्रेन करता है, उनके पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो फिर आपको अपना इक्विपमेंट लेना पड़ता है। इक्विपमेंट अक्सर जो है आपका जो ट्रेनिंग आप कह लें इंस्टीट्यूट होता है, वो भी आपको मंगवा के दे देते हैं। कभी यहाँ पे कोई बेच रहा हो तो मिल जाता है, लेकिन अगर ना भी मिले तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आप जो है काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे आप जाएँ और वहाँ पे आप अपना जो भी आपको कैटेगरी, वेट रेंज के हिसाब से इक्विपमेंट चाहिए, आप वहाँ पे ढूँढें तो आपको आसानी से मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आपको में मेहनत नहीं करनी पड़ती। राइट तो सना ये बताइएगा कि पहले तो इक्विपमेंट महंगा कितना होता है पैराग्लाइडिंग का? अगर किसी ने खरीदना हो, किसी ने शौक पालना हो, आप की तरह के खतरनाक शौक पालने हो उसने, तो ये महंगा कितना होता है और क्या फीलिंग क्या होती है हवा में? क्योंकि आप अकेले ही होते हैं वहां पर या आपका ग्लाइडर होता है आपके साथ, तो दोनों हवा में मौलक होते हैं, उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं आप लोग? अच्छा, ये जो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि पैराग्लाइडिंग का जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट क्या है? ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल स्पोर्ट्स। इसकी अगर आप यूज़ में कोई अच्छी कंडीशन के अंदर पूरा किट लें तो इट कॉस्ट अराउंड 800,000 700,000 रुपीज़। और अगर आप नए पे जाएँगे तो फिर वो 13, 14, 12 की रेंज में आपको एक अच्छा इक्विपमेंट नया मिल जाएगा, लेकिन यूज़ में आपको पुराना भी आई थिंक 500,000 600,000 तक का मिल जाता है। ओके, ओके। अ, और फीलिंग? दूसरा जो आपका क्वेश्चन हाँ, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि वहाँ पे जाके क्या फीलिंग होती है, तो आई एम श्योर ये सबका अलग-अलग एक्सपीरियंस रहता होगा, लेकिन फॉर मी इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। व्हेन यू आर आउट देयर इन द एयर, सिर्फ आप होते हैं और आपको वाओ! पता होता है नाउ यू हुँ, आर एट द मर्सी ऑफ गॉड एंड नेचर ओनली। हाँ। क्वाइट हम्बलिंग आपके एक्सपीरियंस दिमाग होगा।